हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अध्याय 1 जो कि केमिस्ट्री का क्लास है। आज से नया अध्याय चालू हो रहा है जो 2026 से 2027 का यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अध्याय 1 यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, आज सबसे पहले पढ़ेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, और अंग्रेजी में बोले तो केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो आज इस वीडियो में बने रहिए। हर एक टॉपिक धीरे धीरे हम करके पूरे टॉपिक को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो देखिए हमारे साथ बने रहिए। आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थियरी के साथ लेकर आए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए हमारा थियरी क्या लिखा गया है। सबसे पहले हम थियरी के बारे में जानेंगे, ओके, फिर एग्जाम्पल के साथ भी चलेंगे। तो देखिए हमारा थियरी क्या बोल रहा है। थियरी ये बोल रहा है, यदि अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ को क्या किया जाता है, मिलाकर एक नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन। ओके, तो हमारा क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ओके, तो अब आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आया होगा। अब जैसे हम यहाँ दर बात करें तो हम यहाँ दर जैसे बोल दे, जैसे हम बात करें एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ दर हम बोले तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया है, मैग्नीशियम धातु को क्या करने पर, जलाने पर। मैग्नीशियम धातु को जब जलाएंगे तो क्या हमें प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो देखिए अब एग्जाम्पल में देखिए हमने बता दिए तो क्या, मैग्नीशियम धातु को जब क्या करने पर, जलाने पर, तो हमें क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब जैसे एग्जाम्पल में हम बोले तो यहाँ अगर हम बात करें तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, जब बोले नींबू और क्या करने पर, नींबू और प्लस क्या करने पर, नींबू और हमें क्या करने पर, दूध, दूध मिलाने पर क्या प्राप्त होता है, दूध में क्या करने पर, रिएक्शन करने पर, रिएक्शन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें यहाँ दर दही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, दही बनता है। रिएक्शन कराने पे क्या हमें मिलता है, दही मिलता है। ओके, आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। अब जैसे और बात करें तो और हम ये बोल सकते हैं, और देखिए क्या कह सकते हैं, जब कोयला को क्या, कोयला, जब कोयला को क्या करेंगे, हम हीट करेंगे। क्या करेंगे, अगर हीट प्राप्त करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, हीट करेंगे तो हमें पता है कि क्या बनेगा, राख मिलेगा। क्या मिलेगा, राख, राख मिलेगा। और क्या कह सकते हैं, उष्मा, उष्मा यानी कि हीट करने पर हमें क्या मिलेगी, उष्मा, उष्मा प्राप्त होगी। ओके, रिएक्शन कराएंगे तो क्या हमें, नींबू और दही को क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या बनेगा, नींबू और दूध को प्राप्त करेंगे तो हमें क्या रिएक्शन मिलकर क्या बनेगा, दही बनेगा। अब कोयला को जैसे बात करें तो कोयला में क्या होता है, कोयला को जब हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें प्राप्त होता है राख, और क्या, उष्मा भी मिलती है, उष्मा भी प्राप्त होती है। ओके, तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ आया होगा इतना, तो आइए हम आगे टॉपिक की बातें करते हैं। तो देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। ओके, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं बोल रहा है। तो देखिए क्या क्या हो सकता है, हमारा नया पदार्थ बन सकता है। क्या हो सकता है, नया पदार्थ बन सकता है। और क्या हो सकता है, उष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। उष्मा का क्या हो सकता है, आदान प्रदान हो सकता है। और क्या हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है। और क्या हो सकता है, गंध में परिवर्तन हो सकता है। गंध, कुछ भी मान लीजिए कोई पदार्थ है, पदार्थ है। ओके, अब जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, टायर को, साइकिल वाले टायर को क्या करेंगे, जलाएंगे, जलाएंगे तो उसमें क्या निकलेगी, गंध निकलेगी। और कैसा गंध निकलेगा, तो रसायन, गंध कैसा निकलेगा, एकदम मतलब अच्छा भी नहीं लगेगा, ऐसा निकलेगा। ओके, तो हम कह सकते हैं गंध में परिवर्तन होगा, होता है। ओके, अब क्या बोल सकते हैं, अवक्षेप बन सकता है। अवक्षेप क्या हो सकता है, बन सकता है। अब देखिए अवक्षेप क्या होता है, आप लोग सोच रहे होंगे, तो देखिए अवक्षेप कैसे होता। अब यहाँ पर देखिए जैसे क्या, एक बर्तन है, एक हमारा क्या है, ये बर्तन है। ओके, ये क्या है, हमारा बर्तन है।
अब यहाँ दर देखा जाए तो यहाँ दर जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है, गाढ़ा कोई पदार्थ बैठा है, क्या गाढ़ा कोई पदार्थ बैठा है, यहाँ क्या है कोई गाढ़ा पदार्थ बैठा है। अब यहाँ जो गाढ़ा पदार्थ बैठा होता है उसी को क्या हम बोलते हैं, जो हमारा गाढ़ा पदार्थ होता है उसी को क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। इस यहाँ क्या लिखेंगे, गाढ़ा पदार्थ। गाढ़ा पदार्थ को ही क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं, अवक्षेप। अवक्षेप बोलते हैं। ओके, तो और क्या बोल रहा है, यहाँ गैस निकलती है, गैस निकलती है। ओके, गैस निकल सकती है। अब क्या करेंगे, गैस भी निकल सकती है। ओके, तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक के समझ में आया होगा तो आइए हम आगे प्रश्नों, अब देखिए आगे टॉपिक की बातें करते हैं। आप लोगों को बता दिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, नया पदार्थ बनता है, उसमें से क्या ऊष्मा आदान प्रदान होती है, और क्या रंग में परिवर्तन हो सकता है, और क्या होती है गंध में परिवर्तन हो सकती है। अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप में देखिए बता दिए गाढ़ा कोई पदार्थ होता है बर्तन में, ठीक है, जो नीचे बैठा होता है। यहाँ अगर हम लिख दे तो क्या लिखें, यहाँ नीचे लिख सकते हैं। ओके, नीचे क्या है, कोई गाढ़ा पदार्थ है, क्या है कोई गाढ़ा पदार्थ है, या हम क्या बोल सकते हैं, कोई गाढ़ा पदार्थ है, उसी को क्या बोलते हैं हम, अवक्षेप बोलते हैं, अवक्षेप। और क्या गैस भी निकल सकती है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आया होगा। तो आइए आगे की बातें करते हैं। तो आगे देखिए क्या लिखा है, रासायनिक समीकरण, अंग्रेजी में बोले तो केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ओके, अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो देखिए केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखिए सबसे पहले लिखा क्या गया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के सूत्र द्वारा क्या करते हैं, द्वारा प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब यहाँ तक देखिए दूसरा पॉइंट क्या बोला है, और क्या बोला है, और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और क्या बोलते हैं, तथा बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, उत्पाद बोलते हैं। अब देखिए जैसे ये हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं, यम मान रहे हैं, और क्या यम क्या है हमारा, पदार्थ है, क्या है पदार्थ है, हम यहाँ पदार्थ लिख रहे हैं। क्या करेंगे, पदार्थ, और क्या करेंगे, यम पदार्थ है, और क्या बोल रहे हैं, और हम मान लीजिए यहाँ यन कोई पदार्थ है, यन कोई पदार्थ है, क्या है पदार्थ है। ओके, यहाँ पदार्थ कोई पदार्थ है। ओके, क्या कराएंगे, जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या होगा, तो अब यहाँ दर देखिए फिर क्या मानेंगे, देखिए जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, मान लीजिए हम यहाँ क्या मान रहे हैं, यहाँ भी एक्स पदार्थ मान रहे हैं, क्या पदार्थ, यहाँ पर क्या पदार्थ, और क्या यहाँ प्लस में लगा के यहाँ पर क्या मान रहे हैं हम, वाई कोई पदार्थ मान रहे हैं, क्या वाई पदार्थ, यहाँ लिखेंगे वाई पदार्थ मानेंगे। ओके, अब देखिए जैसे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा ऐसे लिखा है, तो देखिए यही चीज मान लीजिए हम यम मान रहे हैं, यम कोई पदार्थ है, और क्या है यन कोई पदार्थ है। जब क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा, एक्स पदार्थ बनेगा, प्लस क्या बनेगा, वाई पदार्थ बनेगा। अब यहाँ तक जैसे हम मान लिए, तो अब देखिए हमारा इंट्रोडक्शन इसका क्या बोल रहा था, और क्या रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले भागों को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। यानी कि ये वाला भाग और ये वाला भाग हमारा क्या बनेगा, अभिकारक बनेगा। क्या होता है, अभिकारक, क्या होता है, अभिकारक। और क्या बोल रहा है, तथा बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। और जो बन के हमारा प्राप्त हुआ है इसे क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे, क्या उत्पाद, क्या बोलेंगे, उत्पाद। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आया होगा तो देखिए यहीं कुछ नोट पॉइंट लिख रहे हैं, तो देखिए नोट पॉइंट हमारा क्या होगा, तो यहाँ आप लोगों को जगह दिख नहीं रहा होगा, यहाँ तक लाइट मार रहा होगा। ओके, देखिए अब क्या बोले हम, जैसे देखिए रासायनिक अभिक्रिया दोनों तरफ से हो रही हो, तो नोट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, या जब क्या लिखेंगे, जब रासायनिक छोड़िए अभिक्रिया लिख रहे हैं। ओके, जब अभिक्रिया क्या हो, अभिक्रिया दोनों तरफ से हो, क्या दोनों
दोनों तरफ से हो, क्या तरफ से क्या हो, रासायनिक अभिक्रिया दोनों तरफ से हो, तो क्या होता है हमारा, जब रासायनिक अभिक्रिया दोनों तरफ से होता है तो क्या होता है, हमारा उत्क्रमणीय अभिक्रिया बनती है। क्या बनती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया बनती है। क्या, उत्क्रमणीय अभिक्रिया प्राप्त होता है। ओके, क्या लिख सकते हैं, बनता है या प्राप्त होता है, तो हम प्राप्त लिख रहे हैं, प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। तो आई होप आप लोगों को यहां तक के अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए क्या बोल सकते हैं, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम इससे प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे, इसे ऐसे दोनों साइड से क्या करेंगे, एरो लगा देंगे, एरो दोनों साइड से लगा देंगे। इससे क्या करते हैं, लिखा जाता है। क्या बोलेंगे, लिखा जाता है, लिखा जाता है, लिखा जाता है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए एक बार हम फिर से आपको बता दे रहे हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल इक्वेशन, अंग्रेजी में क्या बोले तो केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ओके, अब देखिए क्या लिखा है हमारा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के द्वारा सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। और क्या बोला है, और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक। और तथा बनने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक के समझ में आया होगा तो नोट पॉइंट में क्या लिखे हैं, जब अभिक्रिया दोनों तरफ से हो तो क्या होती है हमारी, वो कौन सी अभिक्रिया होती है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया प्राप्त होती है। अब इसे कैसे लिखते हैं, तो देखिए सिंबल द्वारा, ऐसे एक एरो इस साइड से, एक एरो इस साइड से, ऐसे हमें क्या करना होता है, लिखा जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक के समझ में आया होगा तो आइए हम आगे की बातें करते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा क्या लिखा है, लिखा है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अंग्रेजी में बोले तो एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। ओके, तो एडिशन रिएक्शन हमारा क्या होता है, देखिए बोल रहा है जब दो या दो से अधिक संयोजन करके एकल उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन कहलाता है। ओके, कहा जाता है या कहलाता है। देखिए अब जैसे एग्जांपल से हम बात करें तो इसका एग्जांपल क्या बोल रहा है, मान लीजिए हम यहाँ कोई एक्स क्या ले रहे हैं, अभिकारक ले रहे हैं। क्या, अभिकारक क्या है, हमारा अभिकारक है। अब यहाँ पर हम और क्या कर रहे हैं, वाई कोई क्या है, हमारा अभिकारक है। क्या है, हमारा अभिकारक है। और क्या करा रहे हैं, रिएक्शन कराएंगे। रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, मान लीजिए यहाँ कोई यम है, यम, और ये यम हमारा क्या है, उत्पाद है। क्या बोलेंगे इसे, तो हमारा उत्पाद प्राप्त होता है। उत्पाद क्या होता है, उत्पाद। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक के समझ में आया होगा तो आइए एग्जाम्पल के बातें करते हैं। देखिए अब हमने आपको क्या बताया है, कोई क्या है हमारा, एक्स क्या है, अभिकारक है, और प्लस क्या है, वाई हमारा अभिकारक है। जब एक्स और वाई को क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो क्या हमारा प्राप्त होता है, यम प्राप्त होता है। उसी को क्या बोलते हैं हम, उसी को हम बोलते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद हमारा वही होता है। अब कैसे होता है, तो आइए हम एक आठ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल हमारा क्या है, एग्जाम्पल हमारा ये है, जैसे मैग्नीशियम Mg प्लस क्या, O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्या, ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और क्या कर रहे हैं हम, रिएक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे। मैग्नीशियम ऑक्सीजन को क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे। तो हमारा क्या प्राप्त होता है, MgO प्राप्त होता है। क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अभी क्या है ये, अभी हमारा
बोला जाए तो ये बैलेंस नहीं हुआ है। बैलेंस कैसे होगा, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, 2 लगा देंगे, यहाँ भी लगा देंगे और क्या कर देंगे, एम पे भी लगा देंगे। तो हमारे ये क्या बन जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ तक देखिए हम कलर से कर रहे हैं, ओके, ब्लैक कलर से करेंगे, ब्लैक कलर से करेंगे। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमारा क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया है। क्या हो गया, बैलेंस बन गया है। अब हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आया होगा। तो देखिए ये हमारा क्या है, तो हम लिख दे रहे हैं मैग्नीशियम। ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम। और यहाँ क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम क्या, ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक के समझ में आया होगा तो आइए हम आप लोगों को, तो देखिए अब जैसे एक एग्जांपल और आपको बता रहे हैं। क्या, एक एग्जांपल और मान लीजिए ये क्या है हमारा, ये पहला एग्जांपल हो गया और ये हम यहाँ क्या बता रहे हैं, दूसरा एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल क्या बोलेंगे, अब दूसरा एग्जांपल हमारा ये बोल रहा है कार्बन। क्या, कार्बन से क्या करा रहे हैं हम, O2 रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या बनेगा, कार्बन ऑक्साइड होगा। क्या होगा, कार्बन ऑक्साइड। कार्बन डाई क्या होगा, ऑक्साइड होगा। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ दर बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ क्या लिखेंगे, कार्बन। सी हमारा क्या है, कार्बन है। ये हमारा क्या है, कार्बन है। और इस यहाँ क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन डाई क्या होता है, ऑक्साइड होता है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ तक के आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो जितना आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों को, जितना आज के इस वीडियो में हमने क्या किया है, आप लोगों को पढ़ाए हैं। आज के इस वीडियो में आप लोगों को जितना हम पढ़ाए हैं उतना रिवाइज करिए। और जो वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते चलिए, क्योंकि वो लोग भी इस वीडियो से पढ़ पाए। तो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करते चलिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना है, ओके। और क्या करना है, लाइक कमेंट करना तो मत भूलिएगा। और चलिए मिलते हैं इसी वीडियो के माध्यम से, चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।